Welcome to all of you. In this lecture of chemical kinetics, we will solve some numericals based upon the integrated rate equation for zero order reaction and for first order reaction, and also the numericals based upon the half-life period. Let's start. Yes, before that, let's write all the equations that you will use today in this lecture. First of all, for zero order reaction, tell me the integrated rate equation. क्या इक्वेशन है? K is equal to R naught minus R upon T. ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो कर रहा है? कंसंट्रेशन. R क्या है इसमें? रिएक्टेंट है. और ये पूरा टर्म क्या है? इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और ये पूरा टर्म क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और T क्या है इसमें? टाइम पीरियड है. K क्या है? रेट कांस्टेंट है. अब बताओ, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन क्या है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कुछ बुक में लिखा हुआ यहां पे A लिखा हुआ, A नॉट अपॉन A. बात एक ही है. वहां पे A क्या है? रिएक्टेंट है. हमने ये R लिया था ना, वहां पे A रिएक्टेंट है. कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा कि यहाँ पे A है, स्मॉल a से लिखा होगा और नीचे लिखा होगा A माइनस एक्स. बात एक ही है. A क्या है इसमें? इनिशियल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और A माइनस एक्स क्या है? फाइनल अमाउंट. ठीक है, तो हम कौन सा यूज करेंगे फिलहाल? अभी आप ये यूज कर लो, R नॉट कंसेंट्रेशन अपॉन R कंसेंट्रेशन. आप चाहे तो बाकी भी यूज कर सकते हो. ठीक है, नाउ व्हाट द टाइम हाफ लाइफ पीरियड, उसके लिए इक्वेशन क्या है? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K. ये है T हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. यहां पे डिपेंड नहीं कर रहा है. व्हाट्स द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन? उसके लिए क्या था बताओ? मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये हम यूज बहुत ही कम करते हैं, आता नहीं है न्यूमेरिकल में. ये T हाफ इज इक्वल टू R नॉट अपॉन 2K. ये है T हाफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये है T हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो हम ये इक्वेशंस यूज करेंगे आज के लेक्चर में फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट न्यूमेरिकल. द रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर इन A, यहां पे A क्या है? रिएक्टेंट है. इज 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड. इज द यूनिट्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. How long will it take for the initial concentration of A to fall from 0.10 molar to 0.075 molar? या 0.10 मोलर क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ A द रिएक्टेंट, और 0.075 क्या है? फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. और इसमें ये क्या है? रेट कांस्टेंट K है. सॉल्व करें तो यहां पे हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? ये जीरो ऑर्डर के लिए K इज इक्वल टू R नॉट माइनस R अपॉन T. यहां पे R क्या है? A दे रखा है. A इज द रिएक्टेंट. करें सॉल्व. देखिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या दे रखा है? K इज इक्वल टू 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड. और क्या दे रखा है? A नॉट. यहां पे A यूज कर रहा हूं मैं.
for the reactant A given and A naught is the initial concentration of reactant. वो कितना given है? 0.10 मोलर है और A कितना है? 0.075 मोलर है. ये इसमें given है. That's given here. Now इक्वेशन क्या है? K is equal to A naught minus A upon T. फॉर्मूले में पुट करो और सॉल्व कर लो. क्या आएगा? A naught कितना है? 0.10 माइनस 0.075 डिवाइड बाई T. हम निकालना है ना, हाउ लॉन्ग. K कितना गिवन है? K है 0.0030 और T निकालना है. तो T को ऊपर लेके आओ, यहां पे K नीचे आ जाएगा 0.0030. इसको सॉल्व करते हैं. मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं रफ में. अब देखो ऊपर क्या है न्यूमरेटर में? 0.10 माइनस किससे करना है? 0.075. यहां 0 लगा दो. 520 तो 0.025. इसको डिवाइड करना है किससे? 0.0030 से. पॉइंट को रिमूव करना हो तो यहां कितना आ जाएगा नीचे? इंटू 1000. इसको रिमूव करना हो तो ऊपर 10,000. 25 30 5 और 6 5 डिवाइड बाई 6 कितना आ गया? 0.8 48 20 3 18 20 फिर 3 18. तो कितना आ गया ये? 0.833. ऊपर कितना है? 10,000. नीचे है 1000. कैंसिल करेंगे कितना रह जाएगा? 10 रह जाएगा. इंटू 10 कितना आ गया ये आ गया 8.33 सेकेंड्स. ठीक है बेटा. तो अपने ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने बस फॉर्मूला पुट करना है. ये हमारा किसके लिए था? फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो कॉपी पेन निकालो फटाफट. टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन्स और स्टार्ट राइटिंग योर ओन नोट्स बेस्ड अपॉन द न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज बेस्ड अपॉन द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. तो ये हो गया न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द first order reaction and also the numericals based upon the T half, the half life period of the reaction. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. इसको उतार लो. I will solve some more numericals. Yes, now the next problem. A first order reaction takes place 40 minutes for 30% decomposition and what we have to solve? Calculate T half, the half life period for the first order reaction, and they have given the value of log 7. So we'll use both this equation. पहले हम K निकालेंगे for the first order reaction और उस K को पुट करेंगे इस इक्वेशन में to calculate the T half. ठीक है. तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? Solve for the value of K for the first order reaction. First of all, write the given here. गिवन क्या दे रखा है? द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम सपोज कर रहे हैं हमारा वो 100 है. बिकॉज इन दिस केस दे हैव गिवन इन केस ऑफ परसेंटेज कितना है? 30% वो डिकम्पोज हो चुका है. तो कितना बचा हुआ है? हाउ मच लेफ्ट? 70. सो इन दिस केस द फाइनल कंसेंट्रेशन इज 70 इफ वी सपोज द इनिशियल इज 100. और क्या गिवन है? T is 40 minutes. इसको मिनट्स में रहने दो. Keep it in minutes. Now, for first order reaction, formula is K is equal to 2.303 upon
T into log of initial concentration R naught upon final concentration. सारे वैल्यूज पुट कर दो और K सॉल्व करो. K 2.303 upon 40 into log of 100 divided by 70. 100 divided by 70. Log 10 divided by 7. We can write like this, that log 10 minus log 7. है ना? log a upon b क्या होता है? log a minus log b. Now log 10 कितना होता है? 1 होता है बेटे. तो कितना आ जाएगा ये? 2.303 upon 40. log 10 1, log 7 given है 0.8451. इसको सब्सट्रैक्ट करो 1 से. 1.000 0.8451 9451. तो कितना आ गया ये? 2.303 upon 40 into 0.1549. Now I will use calculator ताकि वीडियो इतना लंबा ना बने. आप प्लीज खुद से सॉल्व करना. तो बताओ क्या क्या है इसमें? 2.303 into 0.1549 ये आपका आ गया. और डिवाइड बाई 40 भी साथ में कर देता हूं मैं. डिवाइड बाई 40, दिस विल बी, इसको मैं रब कर रहा हूं, रफ वर्क को. इट विल बी 0.00891. अब हम पॉइंट कहां लगाते हैं साइंटिफिक नोटेशन में? 1 डिजिट के बाद लगाते हैं. तो कितना हो जाएगा ये? 8.91 10 की पावर इनवर्स 3. अब हमारा t किसमें है? मिनट्स में है. नाउ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट्स ऑफ k आर टाइम इनवर्स 1. टाइम किसमें है? मिनट्स में है. तो ये आ जाएगा मिनट्स इनवर्स 1. ठीक है यहां तक? तो हमारा k निकल गया. पर सॉल्व क्या करना है? कैलकुलेट t हाफ. तो अब t हाफ सॉल्व करते हैं. मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इसको रब नहीं कर रहा, मैं यहीं लिख रहा हूं. आप नीचे इसके नोट करना. t हाफ कितना हो जाएगा? t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k. ये फॉर्मूला 0.693. k कितना आ गया है? 8.91 10 की पावर इनवर्स 3. इसको वैसे लिख सकते हो जिसमें लिखा हुआ है ऊपर यहां पे 0.00891. आपने ये सॉल्व करना है. मैं प्लीज सॉल्व कर रहा हूं विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. आप प्लीज खुद से सॉल्व करना है ये, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन दे विल नॉट अलाउ टू हैव यू कैलकुलेटर. मैं यूज कर रहा हूं ताकि वीडियो इतना लंबा ना बने बेटे. ये तो कितना आ जाएगा ये? 0.693 डिवाइड बाय 0.00891. ये आ गया 77.77 मिनट्स. तो ये आपका आ गया टी हाफ. टी हाफ ये 77.77 मिनट्स. और ये आपका के आ गया था, के. ठीक है? सो दैट्स हाउ you can solve the numericals based upon the integrated rate equation for first order reaction. हमने इससे पहले किया था for the zero order reaction. इसको नोट कर लो प्लीज. I will solve some more numericals to make it more clear to you. Yes, now solve this problem. A first order reaction is 20% complete in 10 minutes. 20% complete है. How much left? 80% left. In 10 minutes, calculate the time for 75% completion of the reaction.
75% कंप्लीट होना चाहिए। कितना लेफ्ट होना चाहिए? 25 शुड बी लेफ्ट। क्लियर है ये? एंड दे हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ log 4 and log 8. Let's solve it. So for first order reaction, what the equation for k? K is equal to 2.303 upon t into log of concentration, कौन सा? R naught, और नीचे R कंसेंट्रेशन। यहां R नॉट क्या है? यहाँ पे इनिशियल कंसेंट्रेशन, यहाँ पे नीचे वाला ये R क्या है? फाइनल कंसेंट्रेशन जो बचा हुआ है। ठीक है। नाउ इन दिस केस, फॉर द फर्स्ट केस, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें बताओ क्या क्या गिवन है। हम सपोज कर रहे हैं कि जो R नॉट है ना वो हमारा कितना है? 100 मोलर है। सपोज करो, क्यों ये परसेंटेज में गिवन है। तो इस केस में बताओ R कितना बचेगा? फाइनल लेफ्ट 20% कंप्लीट है, कितना बचा है? 80। तो ये आपका हो गया 80 मोलर। यहां तक ठीक है। और टाइम कितना है? टाइम है 10 मिनट्स। तो इसे पुट करो, देयरफॉर K is equal to 2.303 upon t log of 100 divide by 80. ये जीरो कैंसिल करो। log a upon b, log a minus of log b, तो 2.303 upon t log 10 minus log of 8। यहां तक ठीक है। अब देखो कुछ बुक्स में ना ये सॉल्व ऐसे कर रखा होगा, जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। दे हैव रिटन द फॉर्मूला। उस केस में फॉर्मूला उन्होंने क्या लिखा हुआ है? 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो बुक्स में ना ये फॉर्मूला गिवन हुआ है, ये नहीं गिवन हुआ है इस केस में। यहां पे a क्या है? वही है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। a माइनस एक्स क्या है? फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहां पे x क्या है? कितना यूज हो चुका है, उसको माइनस कर देंगे a से, तो कितना बचा है? वही है ना ये। अगर मैं इससे सॉल्व करता हूं, देखिए तो कैसा आएगा ये? 2.303 अपॉन t इंटू लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस 20 अपॉन 100 इंटू a। वही है ना, इतना यूज हो चुका, वही माइनस कर रहे हैं। जीरो जीरो कैंसिल, 0.2a आ गई, तो कितना आ जाएगा ये? 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस 0.2a, है ना। यहां से a कॉमन लेना, a कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8 बच गया, तो इसको हम 0.8 लिख रहे हैं। 0.8a, a से a कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, 10 अपॉन 8, वही आ रहा है ना आपके। तो चाहे आप इससे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, आना सेम वही, आपको बुक में ये ऐसे सॉल्व मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। log 10 कितना होता है? 1। log 8 आपको गिवन है, पुट करो 2.303 अपॉन t, t गिवन है 10 मिनट्स, 1 माइनस 0.9031, log 10 1 और log 8 गिवन है, तो कितना आ गया ये? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 इंटू, माइनस करते हैं 1.0000, माइनस करना है 9031, 9690, तो ये आपका आ गया इंटू 0.0969। अब फर्दर कैलकुलेशन मैं करूंगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, बहुत लंबा हो जाएगा फिर।
आप प्लीज सॉल्व करना खुद से। हाँ, तो ये 2.303 अपॉन 10 कितना हो जाएगा बेटे? ये इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ये हो जाएगा 0.2303, है ना? तो 0.2303 इंटू 0.0969, ये आपका आ गया 0.0223। It will be 0.0223 and what the units of K? आपका T किस में है? T है मिनट्स में, तो ये आ जाएगा मिनट्स इनवर्स 1, दैट द यूनिट्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपका K निकल आया। अब क्या निकालना है? टाइम फॉर 75% कंप्लीशन, उसके लिए टाइम निकालना है। तो ये आपका था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देखिए। For the second case, इस केस में R नॉट वही सेम कितना है? हम मान रहे हैं 100 मोलर है। यहां पे R कितना बचा है? 75 यूज हो चुका है। कितना बचा है? 25। तो R बच गया 25 मोलर। यहां गलती मत कर देना, ये दे रखा है कितना यूज हुआ है, कंप्लीशन। हमें क्या निकालना है? हाउ मच लेफ्ट, द फाइनल अमाउंट लेफ्ट, वो कितना आएगा? 100 से माइनस करने के बाद क्या निकालना है? टी निकालना है। तो इस केस में टी निकालते हैं। अभी टी निकालो। टी कैसे निकालेंगे? टी को ऊपर लेके आओ, के नीचे लेके आ जाओ। टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ 100 बाई 25। ठीक है, ये क्लियर? कितना बच गया? log 4, तो आ गया 2.303। अब के कितना आया था? के ये रहा 0.0223 और log 4 गिवन है इंटू 0.6021। मैं सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज इग्नोर विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ऊपर क्या न्यूमरेटर में? 2.303 इंटू 0.6021 और डिवाइड बाय 0.0223। ये आपका आ गया 62.18। हाउ मच? 62.18 किस में आएगा? मिनट्स में। तो बच्चे कहां गलती करते हैं? एक तो इस टी को करते कन्वर्ट सेकंड्स में, जरूरत नहीं है। मिनट्स में है तो मिनट्स में ही निकालो। दूसरी गलती कहां करते हैं? इस आर निकालने में। जो गिवन है ना, वो क्या है? इतना कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या निकालना है? कितना लेफ्ट है। ठीक है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। ये बस वही फॉर्मूला यूज करना है। ये k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नॉट कंसेंट्रेशन अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्व कर लोगे अभी? चलो एक और सॉल्व करते हैं। वन मोर न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। Now let's solve this last problem. For a first order reaction, show that the time required for 99% completion of the reaction is twice the time required for the completion of 90% of the reaction. क्या प्रूव करना हमने प्रूव करना है T 99% is equal to 2 into T 90%। ये प्रूव करना है। Time required for the 99% completion of the reaction is equal to twice the time required for the completion of 90% of the reaction. Can I solve? So for a first order reaction, write the equation. K is equal to 2.303 upon T into log of R naught upon R concentration या फिर log of A
अपॉन ए माइनस एक्स। चलो अब इससे सॉल्व करते हैं जो बुक में गिवन है। तो बताओ फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट, उस केस में ए कितना है, ए अगर 100 है तो ए माइनस एक्स, 99 यूज हो चुका है तो कितना होगा ए माइनस एक्स, 100 माइनस 99 इक्वल टू 1। अब बताओ क्या निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड कौन सा, t 99%। टी को ऊपर लेकर आएंगे तो के नीचे आ जाएगा, कितना आ गया 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ 100, ये a और a माइनस एक्स कितना आया 1 आ गया, 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 100 मतलब 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लॉग ए का, लॉग ए टू द पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए, तो कितना आ जाएगा ये 2.303 इंटू 2 log 10 अपॉन के, log 10 कितना होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 बच गया, कितना आ गया ये 4.606 डिवाइड बाई के आ गया, ये क्या है t99। अब निकालते हैं t 90%, केस सेकंड, केस सेकंड, इस केस में a कितना है भाई 100 मानेंगे, a माइनस एक्स, 99 कंप्लीट हो रहा है तो 100 माइनस 99 कितना बच गया 10। अब सॉल्व करो, t 90% कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन k इंटू लॉग ऑफ 100 और a माइनस एक्स कितना है 10 है, कितना बच गया ये 10 बच गया, log 10 कितना होता है 1, तो कितना आ गया ये 2.303 अपॉन k इंटू लॉग 10, log 10 1 होता है तो ये आ गया 2.303 अपॉन k। ठीक है, अब क्या सॉल्व करना है, हमें ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 मतलब t 99% डिवाइड बाय t 90%, कितना आ जाएगा, t 99 कितना है 4.606 डिवाइड बाई के और t 90 है 2.303 डिवाइड बाई के, नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा k, नीचे आ जाएगा 2.303, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, 2 आ गया, फिर कितना आ गया ये t 99% इज इक्वल टू, इसको लेके राइट हैंड साइड में 2 इंटू t 90%, ठीक है, ओके। तो ये आपका ये प्रूफ हो गया that the time required for the completion of 99% of the reaction is twice the time required for the 90% of the reaction for a first order reaction। ठीक है, क्लियर, सॉल्व कर लोगे भी न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। So that's about this lecture based upon the numericals of the integrated rate equation for the zero order and for first order reaction. See you all again in the next lecture. Have a nice day. Or namaste.